हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग झारखंड पीईटी हिंदी 2018 का जो पेपर हुआ था उसी का हम लोग सोल्यूशन देखने वाले थे। अब ये जो एग्ज़ाम देखिए यहाँ पर डेट दिया हुआ है आपके पास और टाइमिंग भी दिया हुआ है। ये एग्ज़ाम जो हुआ था 15/3/2018 को एग्ज़ाम हुआ था। अब ये पेपर जो ऑनलाइन हुआ था और ये जो अनाउंस किया गया था 2017 में मैंने कि नोटिफिकेशन जारी किया था, उसका एग्जाम 15/3/2018 को हुआ है। ओके, तो हम लोग इसी का सोल्यूशन देखने वाले हैं। अगर कुछ भी कंटेंट खाना चाहते हैं तो आप 7004501486 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 7004501486 पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी कंटेंट खरीदना चाहते हैं, देखिए आपको पूरा का पूरा भी कंटेंट मिल सकता है या इंडिविजुअल टॉपिक का भी कंटेंट आप कंटेंट खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। अब ये जो पीडीएफ भी होगा ना, वो पेड पीडीएफ होगा, आपको इसको भी पेड करना पड़ेगा पैसे। हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर की ओर। जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? तो यहाँ पर देखिए ये गलत दिया हुआ है, बाकी तीन जो ऑप्शन दिए हुए हैं सही दिए हुए हैं। स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 2 नंबर की ओर। टू नंबर है किसकी कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है? तो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा आंसर। 3 नंबर है मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? तो व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप में परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के होते हैं। 4 नंबर है रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है? भीष्म और युधिष्ठिर का। 5 नंबर है हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? तो उसे कविता माना है। 6 नंबर है सामान्य तौर पर कर्ता क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वाक्य कहते हैं। 7 नंबर क्या भूलूं क्या याद करूं में किस रचनाकार की आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की। 8 नंबर है दुल्हनी गाहू मंगल चार हम घरी आई हो राजा राम भरतार कबीर का यह पद किस राग में है? तो राग गौड़ी है। 9 नंबर है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस युग की कविता के लिए कहा गया है? तो ये छायावाद के लिए कहा गया है। 10 नंबर है पारिभाषिक शब्द से क्या अभिप्राय है? तो देखिए ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में विशिष्ट और निश्चित अर्थबोध के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द जिनकी परिभाषा दी जा सके। 11 नंबर जो प्रश्न है रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है? देखिए शिव और पार्वती संवाद नहीं है, बाकी जितने भी संवाद हैं श्री सीताराम संवाद हैं, श्री राम भरत संवाद हैं, श्री राम बाल्मीकि संवाद ये भी हैं, लेकिन आपको ऑप्शन 2 में ये संवाद नहीं जिक्र किया गया है। 12 नंबर जो प्रश्न है हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में उपस्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पश्चिमी हिंदी। 13 नंबर है झारखंड की भूमि में द्रविड़ भाषा बोलने वाली जातियों में इनमें से कौन सा नाम सही नहीं है? तो देखिए यहां पर होगा बेड़ा। 14 नंबर है मैला आंचल किस श्रेणी का उपन्यास है? तो इसका आंसर होगा आंचलिक। 15 नंबर स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी
प्रचार सभा की स्थापना की गई है? तो राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। 16 नंबर है, 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया है? तो होगा कविवचन सुधा। 17 नंबर, कमायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है? क्या हो जाएगा? चिंता। 18 नंबर है, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा? बीजक। 19 नंबर है, रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा प्रेम और प्रीति निबंध किस श्रेणी में आते हैं? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, भाव या मनोविकार संबंधी। 20 नंबर है, किस काव्यधारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? तो क्या होगा? संत काव्य धारा। 21 नंबर, अधिकार सुख कितना मादक और स्वाधीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती अस्पृहा उसे बेकार कराती है। स्कंदगुप्त नाटक का यह कथन जो है किस पात्र का है? तो स्कंदगुप्त का है ये। 22 नंबर है, रामचरितमानस में कितने कांड है? तो 7 कांड हैं। 23 नंबर है, आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष कौन है? दंतुल है आंसर। 24 नंबर, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। ये जो स्कंदगुप्त नाटक में ये पंक्तियां किसके द्वारा कही है? देवसेना। 25 नंबर जो है प्रश्न, सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है? तो ये हो जाएगा शोक गीत। 26 नंबर है, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आकांक्षाओं में जीवन, मुक्त आशंकाओं में जीवन। ये पंक्तियां किस कृति से ली गई है? तो कुरुक्षेत्र से ली गई है। देखिए, आपको जितनी भी काव्य पंक्तियां हैं ना, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि ये कबीरदास की है या सूरदास की है, जिसकी भी है आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न ऐसे बन रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? तो छंदों का बंधन। बाकी जितने भी हैं देखिए ये विशेषता है, विशेषता है, विशेषता है ये। 28 नंबर, राम की शक्ति पूजा कविता का अंतिम पंक्ति कौन सी है? तो देखिए, क महाशक्ति राम के वेदन में हुई लीन। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। 29 नंबर है, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज से प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी में किस हिंदी का विकास हुआ है? तो मानक हिंदी का विकास हुआ है। देखिए, ये भी कथन यहां पर है, यद्यपि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल हैं। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको वहां जाना होगा। यह कहकर भारत दूरदर्शन नाटक में भारत दूरदेव ने किस हिंदुस्तान जाने के लिए कहा है? इसका जो आंसर हो जाएगा यहां पर देखिए, अंधकार हो जाएगा। 31 नंबर है प्रश्न, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी? राष्ट्रीय एकता का। 32 नंबर जो प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है? राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से। 33 नंबर है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की है? तो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का आयोग का। 34 नंबर है, यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? वस्तु केंद्रित। 35 नंबर, 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान
किस लेखक का हिंदी गद्य के विकास में योगदान नहीं रहा है? भीष्म साहनी। बाकी जितने भी यहाँ लिखे हैं सारे के योगदान हैं। 36 नंबर है, मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी को हुआ था। 37 नंबर है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो ये जो कथन गलत है आपको देख सकते हो यहाँ पर 4 नंबर, इसमें धर्म और अधर्म शाश्वत संघर्ष का चित्रण हुआ है। 38 नंबर है, हिंदी की मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। 39 नंबर है, हल्कू और मुनि प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? तो पूस की रात हो जाएगा आंसर। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो हो जाएगा 6ठी शताब्दी। 41 नंबर है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर पिरंगू मंजरी के संदर्भ में गलत तथ्य कौन सा है? राजनीतिक के दांव पेंचों में निपुण नहीं है। बाकी जितने भी हैं आपको देखिए सारे ने के जो कथन हैं सारे सही हैं, तथ्य सही हैं। 42 नंबर है, गोदान का रचनाकाल क्या है? 1935 से 36। एक्चुअल बात कीजिएगा तो 1936 ईस्वी में रचनाकाल है इसका। 43 नंबर है, मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की ही अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये कथन किसका है? तो ये जो कथन आपके पास है ये जो है जयशंकर प्रसाद का है कथन। 44 नंबर है, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? कुरुक्षेत्र। 45 नंबर है, राजभाषा अधिनियम को व्यवहारिक बनाने के लिए राज्यों को विभाजित करने वाली कौन सी श्रेणी सही है? जिसमें क ख ग क्षेत्र हो जाएगा आंसर। 46 नंबर, मैला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से क्या संबंध है? प्रेमिका। 47 नंबर है, लोभ और प्रीति निबंध में शुक्ल जी ने स्थूल रूप से लोभ के उग्र लक्षण में कौन सा लक्षण की चर्चा की है? असंतोष। 48 नंबर है, गीति नाट्य अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। 49 नंबर है, साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ये जो कथन देखिए आपका पास है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। 50 नंबर है, संस्मरण और रेखा चित्र में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो हो जाएगा हमारे अध्याय। बाकी जितने भी हैं सारे महादेवी वर्मा की रचना है, जैसे में अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं। 51 नंबर है, निम्नलिखित में से किसकी प्रतिष्ठा आलोचक के रूप में है? नामवर सिंह। 52 नंबर है, ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? तो विद्या निवास मिश्र की। 53 नंबर देखेंगे, कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिवाद क्या है? तो देखिए यहाँ पर जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। 54 नंबर है, इनमें से कौन सी बोली झारखंड में नहीं बोली जाती है? हो जाएगा बांगरू हो जाएगा आंसर।
55 नंबर है, जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों का नींव रखी है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज हो जाएगा आंसर। भ्रमर गीत का वैशिष्ट क्या है? तो हो जाएगा उपलम्भ काव्य में उद्धव गोपियों गोपी संवाद। 57 नंबर है, अवधी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? मुल्ला दाऊद को। 58 नंबर है, हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना गया है? तो परीक्षा गुरु। देखिए पंक्ति जो है, सोच रहा हूं कि आषाढ़ का एक ऐसा दिन था, तो ये जो है ये वाक्य किसने कहा है? तो ये कालिदास ने मल्लिका से कहा है। 60 नंबर है, लिखता आबाद गति मुक्त छंद पर संपादक गण निरानंद वापस कर देते पढ़ सत्वर दे एक पंक्ति में 2 उत्तर। तो ये इन पंक्तियों में निराला संपादकों द्वारा किसकी रचनाओं के वापस दिए जाने की बात कर रहे हैं अपनी? इकसठ नंबर है, समरसता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? कमायनी हो जाएगा। 62 नंबर है, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? सूफियों के सत्संग का। 63 नंबर है, अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा है? मैं कहता हूं आँखिन देखी तू कहता कागज की लेखी। ये जो है कबीर की। 64 नंबर है, मैला आंचल में पूर्णिया के किस गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहता था? मलेरिया और कालाजार के संबंध में। 65 नंबर है, भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया है? 6। 66 नंबर है, कविता ही हृदय को प्रकृति दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। ये पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल ने अपने किस निबंध में लिखी है? तो ये जो है पंक्तियां कविता क्या में लिखी गई है? 67, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? अनुच्छेद 343। 68 नंबर है, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो सो नहीं कही। ये पंक्तियां किस रचना से ली गई है? सोज स्मृति। 69 नंबर जो है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो खड़ी बोली हिंदी से हुआ है। 70 नंबर जो है, भारत दुर्दशा भारतेंदु की किस भावना का आदर्श उदाहरण है? देश हितैषणा। 71 नंबर है, रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान है? निराला का। 72 नंबर है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? डिंगल। 73 नंबर, प्रेमचंद की ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का नाम क्या है? अमीना।
74 नंबर है कमायनी 2 में सदा किसका प्रतीक है? हृदय। पचहत्तर नंबर श्रद्धा भक्ति निबंध में शुक्ल जी के द्वारा गिनाए गए श्रद्धा के 3 प्रकारों में से इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो देखिए सौंदर्य संबंधी नहीं है, बाकी जितनी भी हैं। 76 नंबर है इनमें से कौन सी बोली राजस्थान से संबंध नहीं है? तो मगही हो जाएगा, बाकी मेवाती मारवाड़ी जयपुरी सारे राजस्थान से बिलोंग करते हैं, लेकिन मगही बिहार से बिलोंग करता है। 77 नंबर जो है जागो जागो रे भाई सोवत निसी बैस गवाई जागो जागो रे भाई, भारत दुर्दशा में यह गीत कौन गाता है? तो भारत भाग गाता है ये। 78 नंबर जो है ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो हो गया प्राकृत व्याकरण। 79 नंबर है निम्नलिखित पुस्तकों में से सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी कृति विख्यात है? तो सूरसागर हो जाएगा। 80 नंबर है हिंदी की नए चाल में ढली ये घोषणा किसने की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है? तो भारत की दुर्दशा के कारणों का। पश्चिमी हिंदी के ए और का उच्चारण पूर्वी हिंदी में किस रूप में मिलता है? आई और के रूप में। तिरासी नंबर है आषाढ़ का एक दिन में किसका भाव भीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है? मल्लिका का। 84 नंबर निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठा पना है? तो सगुन की सरसता का की। 85 नंबर है स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं? तो 7 दृश्य हैं। राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? लंबी कविता। एटी 87 है आ वेदना मिली विदाई मैंने भ्रम वश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, यह गीत किस कृति से लिया गया है? स्कंदगुप्त। 88 नंबर जो है नाटककार के अतिरिक्त मोहन राकेश की पहचान हिंदी साहित्य में किस रूप में है? तो ये देखिए नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में। हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है? प्रेमचंद। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से किसकी सक्रिय भूमिका रही है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। 91 नंबर है बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? तो बड़े भाई साहब। 92 है प्रगतिवादी काव्य किस विचारधारा से प्रेरित है? तो मार्क्सवाद। 93 नंबर है मैला आंचल में किस गांव की जीवन गाथा है? मेरीगंज। 94 नंबर है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था? मिश्र बंधु विनोद। 95 नंबर है अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी पै धन विदेश चली जात यही अति खबारी, ये पंक्तियां भारत दुर्दशा के किस अंक से ली गई है? तो पहला अंक लिया गया है। 96 नंबर बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए भाग बड़े घरी बैठे आए
तो ये जो पंक्तियां हैं किसकी है, तो ये पंक्तियां कबीरदास की है। 97 नंबर, इनमें से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है, तो छोटे छोटे ताजमहल। 98 नंबर है, सादरी, सिखरियां, गोलबारी आदि झारखंड की बोलियों में अद्भुत समानता का कारण क्या है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा, ये सभी बोलियां और भाषाएं नाग जाति की लोगों की है। 99 नंबर है, सूर्य काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है, भाषा अवधि है, ये गलत है, बाकी जितने भी जो कथन दिए हैं सारे आपका करेक्ट है यहां पर। 100 नंबर है, निर्मला पुतुल की विशिष्ट पहचान किस रूप में है, कवित्री के रूप में। 101 नंबर है, सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग में गोपियां उद्धव की किस बात की खिल्ली उड़ाती है, तो ज्ञान एवं योग की। 102 नंबर, स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1928। 103 नंबर, निम्नलिखित में से आज हिंदी का व्यवहार किस रूप में नहीं हो रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय की भाषा के रूप में नहीं हो रहा, बाकी जितने भी है संपर्क भाषा में हो रहा है, अखबार के रूप में और विज्ञापन के भाषा के रूप में सारे हो रहे हैं, लेकिन ये आपका नहीं हो रहा न्यायालय में, इंग्लिश यूज किया जाता है उसमें, अंग्रेजी। 104 नंबर, निम्नलिखित में से मार्क्सवादी आलोचक कौन है, रामविलास शर्मा जी हैं। 105 नंबर, हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है, तो हो जाएगा मागधी। 106 नंबर, निराला का साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है, रामविलास शर्मा जी का है। 107 नंबर है, आजादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम कौन सा है, नई कहानी। 108 नंबर, समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, यह कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। 109 नंबर है, निम्नलिखित पंक्तियां किसने लिखी है, कुरुक्षेत्र ना तो दर्शन है और ना ही किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, तो ये जो पंक्तियां हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का है, पता ही चल जाएगा कुरुक्षेत्र से रिलेटेड है, तो रामधारी सिंह दिनकर आंसर हो जाएगा। देखिए 110 नंबर जो प्रश्न है, ये भी पंक्तियां कमायनी सर्क से है, तो पूछा कि ये जो पंक्तियां कर रही लीलामय आनंद, तो ये जो पंक्तियां हैं कमायनी किस सर्क से लिया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका पास सधा सर्क से। देखिए पंक्तियां आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, तभी आपसे ऐसे से प्रश्न बनेंगे सही। 111 नंबर, महाराज घर में ना तो गाय है ना बच्चियां ना पैसे, यही पैसे हैं यही उनका गोदान है, गोदान में ये कथन किसका है, धनिया का, जो कि होरी की पत्नी रहती है। 112 नंबर, अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है, शंकर जी की। 113 नंबर जो है, ग्लोबल गांव के देवता किसकी कृति है, नरेंद्र जी की है। 114 नंबर है, भारत के विभाजन की मानविक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है, तमस। 115 नंबर है, 1455 साल गए चंद्रवार का एक ठाठ गए ठय, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रगट भये, ये पंक्तियां किसके जन्म की विषय में प्रसिद्ध है, तो ये जगह कबीर। 116 नंबर है, राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है, अयोध्या कांड का हो जाएगा। 117 नंबर है, गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है, कठिन भाषा, बाकी जितने भी लिखे होंगे सारे सही हैं, सरल बोलचाल की भाषा सही है,
व्यंजना पूर्ण प्रयोग, ये भी सही है। भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग, ये भी सही है। 118 नंबर जो प्रश्न है, मध्यकाल में व्रज भाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं रही है? देखिए भूषण बिहारी का है, लेकिन नूर अहमद का नहीं है, तो आपका आंसर जो होगा नूर मोहम्मद हो जाएगा। 119 नंबर जो है, गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या होता है? सोना। 120 नंबर है, कमायनी का मूल दर्शन क्या है? तो हो जाएगा प्रत्यभिज्ञा दर्शन। 121 नंबर है, प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियां किस श्रेणी में आती है? यथार्थवादी। 122 नंबर, राजभाषा से क्या अभिप्राय है? सरकारी कार्यालयों की भाषा। पुरानी हिंदी पुस्तक लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 124 नंबर है, निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? तो हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा 4 सही हो जाएगा। यहां पर देखिए, रीति मुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव नहीं है। धरती माता का प्यार झूठा नहीं है, और ये जो पंक्तियां किस कृति से ली गई है? तो मैला आंचल। देखिए पंक्तियां, देखिए मैंने किसी से भी, मैंने नाटक से, उपन्यास से, काव्य से किसी की पंक्तियां उठा के या कहानी का पंक्तियां उठा के आपसे पूछ देगा कि ये किसकी पंक्तियां हैं, या ये पंक्तियां कहाँ से ली गई है, ये नाटक का नाम दिया रहेगा, उपन्यास का नाम दिया रहेगा। तो आप ऐसे प्रश्नों को जब तक टेक्स्ट बुक नहीं पढ़िएगा तब तक आपका ये क्लियर नहीं हो पाएगा। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ नेहरू जी। 127 नंबर, निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन हैं? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 128 नंबर, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक कौन है? तो गारसादा ताशी। 'सूर्य के भ्रमर गीत' के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो क्रूरता। बाकी सब सही है। 130 नंबर है, तुलसीदास की कौन सी रचना वर्ष भाषा में है? तो हो जाएगा कविता वाली। 131 नंबर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में लोक मंगल की साधना व्यवस्था में लोक में मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले दो तत्व कौन से हैं? करुणा और प्रेम। भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? मानक भाषा बोलते हैं। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होती है? वह कौन रोता है वहां। ये भी देखिए यहां पर पंक्तियां उठाया गया है कमायनी सर्ग से। तो पूछ रहा है नील परिधान बीच सुकुमार, तो इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया है? श्रद्धा का। 135 नंबर, हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा का नींव किसने डाली थी? तो हो जाएगा प्रेमचंद। 136 नंबर है, गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है। 137 नंबर है, आजाद शत्रु नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में दलित चेतना की कहानी कौन सी है? ठाकुर का कुआं। 139 नंबर है,
इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियां किस आलोचक की है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। 140 नंबर है, भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? संदेश वाहक। चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? अयोध्या कांड। उन्नीसवीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? सदल मिश्र। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? जयशंकर प्रसाद। अब ये देखिए यहाँ पर पंक्तियां उठाया गया है भी 144 नंबर में। तो ये जो पंक्तियां हैं किसका है बताओ? किस कृति से लिया गया? कुरुक्षेत्र से लिया गया है। 145 नंबर है, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो देखिए घास वाली, पुस की रात, गुलशन सारे हैं, लेकिन आकाशदीप नहीं है। ये जयशंकर प्रसाद की कृति है, कहानी है। 146 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को कहानी कला की दृष्टि में उत्कृष्ट माना गया है? उसने कहा था। एक 147 नंबर, निम्नलिखित में से झारखंड की रचनाकार कौन है? महुआ मांझी। 148 नंबर है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो अवधी भाषा में हुई है। अब देखिए यहाँ पर भी पंक्तियां उठा लिया गया है और कहानी से ये है। 149 नंबर, निम्नलिखित पंक्तियां प्रेमचंद की किस कहानी से ली गई है? ईश्वरी एक बड़े जिम्मेदार का लड़का था और मैं एक गरीब कलर का। तो ये जो पंक्तियां हैं किस नशा कहानी से है। आज का अंतिम प्रश्न जो है 150 नंबर, कबीर के भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? साहित्यिक कोमलता है। ये जो गलत है, बाकी सभी सही हैं। भाषा में अखड़पन सही है, भाषा में खरापन सही है, कहीं कहीं भाषा गुमारू लगती है, सही है। तो ये था आपके जितने भी यूट्यूब में आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिला होगा, 150 प्रश्नों का संग्रह नहीं मिला होगा एक जगह ऐसे ही इस प्रकार का। अब विद प्रूफ के साथ कि ये प्रीवियस में पेपर में क्वेश्चन आए हुए सारे हैं, आप देख सकते हो। ये जो पेपर जो हुआ था ऑनलाइन में हुआ था, ऑनलाइन फॉर्म में इसको प्रिंट किया गया है, उसी को मैं कराया हूँ आपके पास, ताकि आपको पता चल पाए कि किस प्रकार का प्रश्न आएंगे, कैसे पढ़ने हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, आपको इस सेशन देखने के बाद पता चल जाएगा। ओके, अगर इसका कंटेंट परचेस करना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट जरूर से करिए 7004501486। ओके, कुछ भी कंटेंट झारखंड पीजी का कुछ भी कंटेंट आपको परचेस करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको टोटल भी खरीद सकते हैं, इंडिविजुअल टॉपिक भी खरीद सकते हैं, आपको जैसी इच्छा है। मैं टेलीग्राम पर आपको मैं पोस्ट कर चुका हूं कि आपको जैसे जैसे जो भी कंटेंट खरीदेंगे उसके हिसाब से आपको पैसा पे करने पड़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।